विद्यार्थियों, आप सबको प्रणाम। कैसे हैं आप सब? फाइन, ओके। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आज आपके सामने है कंस्ट्रक्शन, रचना, ज्यामिति रचना। ओके, कैसे करते हैं ज्यामिति रचना? इसके लिए हमें किन किन बातों पे ध्यान देना है? सबसे पहले कंपास बॉक्स। ओके, ज्यामिति रचना के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? कंपास बॉक्स। और इसमें मेन रूप से क्या क्या आते हैं बताइए आप? सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है स्केल। स्केल, ये स्केल आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है स्केल? सभी बच्चे स्केल, स्केल से क्या तात्पर्य है? हमारे कंपास बॉक्स में जो स्केल होता है वो 6 इंच का यानी 15 सेंटीमीटर का होता है। 6 इंच इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब है 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। इस नॉलेज को आप दिमाग में रखिए। 1 इंच इक्वल टू 2.54 और ये स्केल 6 इंच का है, तो 6 गुनी 2.54 गुणा करेंगे तो नियर अबाउट या एक्चुअल 15 सेंटीमीटर आएगा। तो सबसे पहला हमें स्केल का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज है चांदा, जिसको आप प्रोटेक्टर बोलते हैं। प्रोटेक्टर, इसका भी दर्शन करा दूं आपको प्रोटेक्टर का? चलिए, मैं वही कंपास बॉक्स का दर्शन करा रहा हूं जिसमें आप काम करते हैं। बड़ा छोटा लग रहा है ना दिखने में? ये देखिए, जिसमें आधार में 0 रहता है दोनों तरफ, दाईं ओर भी और बाईं ओर भी। फिर 0 से 90 और इधर से भी आपका 0 से 90 दो लाइन रहता है। एक आप ध्यान देंगे, ऐसा एक लाइन है। ओके, यहां पर 2 लाइन है, 180 भी है और 0 भी है। ये 182 यूं चलता है और ये यूं चलता है। ओके, और इधर 0 से 180 और मिडिल में 90। इधर 180 के बाद 170, 160, 150 लाइक दैट 90। फिर ऐसा चलता है और यहां से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170। ये आपका, और यहां पे एक मिड पॉइंट होता है, तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका नाम क्या है? प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर या चांदा। तो बच्चों, कंस्ट्रक्शन तो हम करेंगे, लेकिन उसके पहले जिन इंस्ट्रूमेंट का, जिन उपकरणों का, जिन कंपास बॉक्स में जो हमारे हेल्प के लिए चांदा, प्रकार, स्केल, उसके बारे में हम चर्चा कर लें। तीसरा है राउंडर। राउंडर हिंदी में बोलते हैं प्रकार, टाइप्स। जो आप कई बार बोलते हैं ना, प्रकार बताओ, बट ये प्रकार अलग है। ये कैसे होता है इसे भी देखिए आप। ये मेरे हाथ में प्रकार है, ये देख रहे हैं आप? ये देखिए, एक तरफ पॉइंटर है, दूसरे तरफ होल है जिसमें हम पेंसिल लगाते हैं। ये पेंसिल, ओके, ये पेंसिल लगाते हैं, इसको प्रकार बोलते हैं। प्रकार, अंग्रेजी में इसको प्रोटेक्टर, इसको राउंडर, सॉरी, चांदा को प्रोटेक्टर बोलते हैं और प्रकार को राउंडर बोलते हैं। राउंडर, राउंडर। क्लियर? क्लियर। चलिए, उसके बाद है डिवाइडर। डिवाइडर, ये है डिवाइडर। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूं दोनों में क्या अंतर है, प्रकार और डिवाइडर में। भी क्लियर हो जाएगा आपको। ये दोनों तरफ पॉइंटर होते हैं, दोनों तरफ। ओके, ये दोनों तरफ पॉइंटर, इसका डिवाइडर। इसका उपयोग विशेष रूप में जब हम मेजरमेंट करते हैं तो होता है। तो ये हो गया, फिर से रिवाइज कर देता हूं। स्केल, चांदा जिसको आप प्रोटेक्टर बोलते हैं, फिर राउंडर जिसको आप प्रकार बोलते हैं, डिवाइडर
और कुछ सेट स्क्वायर होते हैं ट्रायंगल के रूप में। ये ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये देख रहे हैं आप। तो इसका भी उपयोग जरूरत पड़ने पे होता है। तो हम कंस्ट्रक्शन की बात करने से पहले उन रिस्पेक्टेबल लोगों का नाम सुने जिसका उपयोग हमें समय समय में करना होगा। पांचवा है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर जो है ट्रायंगल होता है, त्रिभुज होता है। फिर उसके बाद रबर है, कटर है, जो आप पेंसिल को नोकी बनाने के लिए करते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको। क्लियर। कंस्ट्रक्शन, रचना, तो कहां से शुरू करें? चलिए सबसे पहले हम एक रेखा की बात करते हैं। रेखा, लाइन, सेगमेंट, बहुत सारे नाम से हम जान सकते हैं। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले एक 15 सेंटीमीटर का रेखा खींचना चाहते हैं। 15 सेंटीमीटर का एक लाइन कैसे खींचेंगे? 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। ये मेरे हाथ में स्केल है जिसकी पूरी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। ये देखिए स्केल को मैंने रखा और ये लाइन खींच दिया। इसका नाम ए और बी, ये 15 सेंटीमीटर है। ओके, 15 सेंटीमीटर। अब इसका मैंने लाइन तो खींच दिया। क्या आप सब खींच सकते हैं? चलिए हम लोग लाइन खींचते हैं। पहले ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर और एक्स वाई बराबर 11 सेंटीमीटर। ये 3 लाइन खींचिए आप। सभी लोग कंपास निकालें, क्योंकि आपको मालूम है आज रचना का पीरियड है, कंस्ट्रक्शन का पीरियड है। तो सभी लोग कंपास लाए होंगे। स्केल तो सबके पास होगा। तो मुझे 9 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। कैसे खींचूंगा? ये देखो जीरो है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। 0 1, 0 और 1 के बीच में 10 स्मॉल पार्ट है और 10 स्मॉल पार्ट के बीच में एक बड़ा पार्ट है जो 5 को डिवाइड करता है, यानी 10 को 5-5 भागों में बांटता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऐसा मत ले लेना, ये इंच है, ये 6 इंच है। हमें स्केल 15 की ओर रखना है। तो चलिए मुझे क्या खींचना है? 9 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचना है। ये लीजिए, ये मैंने स्केल को रखा, ये 0 में पॉइंट लगाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ये 9, मैं इसका नाम दिया हूं ए और बी। ये 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर की लाइन खींच लिया। अब मुझे 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है। तो कोई कठिन होगा क्या? पूरी प्रक्रिया वही होगा। ये देखिए, फिर से स्केल रखा मैंने, स्केल रखा, ये 0 और ये 10, इन दोनों लाइन को मिला दूंगा मैं। पी क्यू 10 सेंटीमीटर। अब एक्स वाई 11 सेंटीमीटर खींचना है। ये देखिए स्केल रखा मैंने फिर से। ध्यान दीजिए सब लोग, ध्यान दीजिए। ये देखिए मैंने स्केल रखा। ओके, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। इसका नाम एक्स और वाई है, तो आप एक्स और वाई लिख दीजिए। 11 सेंटीमीटर। क्या लाइन खींचना हम सब सीख गए? जब लाइन खींचना सीख गए तो लंबार्धक अब खींचेंगे। लंबार्धक, लंबार्धक जो दिए गए रेखा को 2 बराबर भागों में बांटता है, वह लाइन लंबार्धक कहलाता है। ओके, तो सब रेडी? लंबार्धक खींचने जा रहे हैं हम लोग। ये हमने पूरा ब्लैक बोर्ड क्लीन कर दिया। क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग? लंबार्धक। तो चलिए एक कोई सा भी लाइन खींचते हैं, कोई सा भी।
ये लीजिए, एक मैंने लाइन खींच दिया, इसका नाम दे दिया एल और एम। अब एल और एम कितनी लंबाई का है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका मुझे क्या खींचना है, थोड़ा तिरछा लग रहा है, लाइन इज जस्ट थोड़ा इंक्लाइंड, सीधी लाइन खींचते हैं। ए लीजिए, एल एम, इसका हमें क्या खींचना है, लंबार्धक, लाइन बाइसेक्टर, बाइसेक्टर खींचना है तो इसके लिए उपयोग होगा इस इंस्ट्रूमेंट का, इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग होगा जिसको आप प्रकार या राउंडर के नाम से जानते हैं, प्रकार या राउंडर के नाम से जानते हैं। चूंकि अब ये प्रकार कंपास बॉक्स का प्रकार है, तो हम क्या करेंगे, प्रकार को एल पर रखेंगे और आधे से ज्यादा चाप प्रकार का ये नोकी वाला पॉइंट एल पे रखेंगे और आधे से ज्यादा चाप का एक आर्क ऊपर और नीचे कट करेंगे, ऊपर और नीचे, और उसके बाद यहां से दूसरा कट करेंगे और ये दोनों लाइन को मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन, तो ये दोनों पार्ट इक्वल कहलाएगा, इक्वल होगा। अभी हम चूंकि कंपास बॉक्स में यहां पर इस प्रकार से इसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए मुझे छोटा लेंथ लेना पड़ेगा। चलिए मैं एक छोटा लेंथ लेके बताता हूं। उदाहरण के लिए हमने ये सपोज एक लाइन लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ये देखिए मैंने 10 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचा, सपोज इसका नाम एल है, इसका नाम एम है और एल एम इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। अब इसका मुझे लंबार्धक खींचना है, तो मैं क्या करूंगा, प्रकार को एल पे रखूंगा, एल बिंदु पर देखिए एल पे रख रहा हूं और आधे से ज्यादा चाप, आधे से ज्यादा चाप लेके ऐसा ऊपर कट करूंगा, ये देखिए ऊपर कट कर रहा हूं मैं, यहां निशान लगा रहा हूं, और ऐसा ही यहां से नीचे कट करूंगा, ये देखिए इसको भी मैंने लगाया। अब इसी को रिपीट करूंगा एम पर, ये कट पॉइंट, और यहां से कट करूंगा। आप देखिए ध्यान से सारे स्टूडेंट, ये लीजिए, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करिए, स्केल से करिए, स्केल यूज करिए। ये देखिए स्केल से मैंने दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और इसका नाम ओ दे दिया, तो एल ओ और एम ओ बराबर होगा। इसको बोलते हैं लंबा रेखाखंड का लंबार्धक, रेखाखंड का लंबार्धक। अब इसका रचना भी लिखना है, रचना के पद, रचना के पद कैसे लिखते हैं, बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, छोड़ देते हैं बनाकर, लिखते कुछ नहीं। ध्यान दीजिए, सबसे पहला आपने क्या काम किया, एल एम एक रेखा दिए गए माप के अनुसार, अब दिया गया माप कुछ भी हो सकता है, 10 सेंटीमीटर है यहां पर 15 सेंटीमीटर है, कुछ भी हो सकता है, माप के अनुसार खींचा। दूसरा, एल बिंदु पर प्रकार का एक पॉइंटर रखकर एल एम के आधे से ज्यादा लंबाई लेकर ऊपर और नीचे, रेखा के ऊपर, यहां लिखते हैं रेखा के ऊपर और नीचे चाप काटा, चाप खींचा। अच्छे से सुन लीजिए क्या किया मैंने, ये देखिए, ये आधे से ज्यादा चाप लिया और यहां कट किया ना, ये देखो आधे से ज्यादा लेकर यूं, और एक नीचे कट किया, फिर दूसरे तरफ लूंगा वो भी कट किया। ठीक इसी प्रकार तीसरा पॉइंट, ठीक इसी प्रकार बिंदु एम पर प्रकार रखकर चाप बनाया। चौथा,
दोनों चाप, यहां पर आप ले लीजिए सपोज P और यहां ले लीजिए Q, दोनों चाप ऊपर की ओर P बिंदु पर एवं नीचे की ओर Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। नेक्स्ट, P और Q से लेकर रेखाखंड का निर्माण किया जो LM को O पर प्रतिच्छेद करती है। देखो मैं बार बार बता रहा हूं, रटना नहीं है। डोंट ट्राई टू लर्न WLL विदाउट लर्निंग लर्न। हमारी भाषा बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसा हम कर रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। यहां पर लिखते समय आप क्या किए, सबसे पहले लाइन खींचे। तो मैंने क्या लिखा, एक लाइन खींचा। कैसे लाइन खींचे, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, जो भी क्वेश्चन में दिया है वो लाइन हमने खींच दिया। रटने की क्या बात इसमें। फिर हमने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट लिया, उसका नाम है प्रकार। कहां रखा, L पर रखा। कैसे रखा, जितनी लंबाई की हमने लाइन खींचा उससे ज्यादा, आधे से ज्यादा, एक चाप ऊपर की ओर, एक चाप नीचे की ओर। ठीक M पर इस प्रक्रिया को हमने पुनरावृत्ति किया। 2 कटान बिंदु मिला जिसका नाम P और Q है, जिसको आपस में मिला दिए, जो LM रेखा को वो बिंदु पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार प्राप्त LO और OM आपस में बराबर होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो दोनों कितने कितने होंगे, 5। तो क्या बच्चों लंबार्धक खींचना सीख गए? क्या कोई भी रेखाखंड का, कोई भी चाप दिए गए लंबाई का माप लेकर आप लंबार्धक बना सकते हैं? गुड, वेरी गुड। तो चलिए थोड़ा सा टेस्टिंग हो जाए, छोटा सा क्विक टेस्ट की ओर दौड़ लगाते हैं ताकि पता चल जाए हम क्लास में हैं या बाहर हैं। ओके, चलिए मिटाने जा रहे हैं ब्लैक बोर्ड। कंपास बॉक्स में कौन कौन से सामग्री होते हैं, जल्दी जल्दी नाम लिखिए। कंपास बॉक्स में कौन कौन से आवश्यक सामग्री होती है? नाम बताइए, नाम बताना है आपको, कौन कौन सा सामग्री है। चलिए स्टार्ट, कोई भी क्रम में लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्केल, वेरी गुड। दूसरा प्रकार, तीसरा चांदा, चौथा डिवाइडर, पांचवा सेट स्क्वायर, त्रिभुजाकार आकृति सेट स्क्वायर, प्रकार को राउंडर, चांदा को प्रोटेक्टर, डिवाइडर ये लीजिए, क्लियर, इसको डिवाइडर ही बोलेंगे, सेट स्क्वायर ही बोलेंगे। ओके, रबर कटर अदर थिंग्स होते हैं। 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 इंच बराबर खाली स्थान सेंटीमीटर होता है। जल्दी लिखिए चैट बॉक्स में, 1 सेंटीमीटर में कितने, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 इंच बराबर, आप फिल इन द ब्लैंक सेंटीमीटर। देखते हैं चैट बॉक्स में सबसे पहला जवाब कहां से आता है। जल्दी लिखिए फास्ट, 2.54 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन, कंपास बॉक्स में
बॉक्स में, छोटा कंपास बॉक्स, नॉर्मल ये वाला कंपास बॉक्स, ध्यान देंगे ये कंपास बॉक्स, इस तरह से छोटा कंपास बॉक्स में जो स्केल होता है, स्केल, उसमें कुल कितने सेंटीमीटर होते हैं, उसमें कुल कितने, या मेरे हाथ में है, ये इसके बारे में पूछ रहा हूं। फिर नहीं तो बोलेंगे सर हमारे पास तो 1 मीटर वाला स्केल था। अरे भाई मैं इस स्केल के बारे में पूछ रहा हूं, इसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने, मेरे हाथ में जो स्केल है उसमें कितने सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। इंच कितने हैं, कितने इंच है, 6 इंच। 1 इंच बराबर 2.54 इंटू 6 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ आपकी जनरल चर्चा। अब आते हैं हम कोण बनाना। लंबार हमने रेखा बनाया, लंबार्धक खींचा, अब हम कोण बनाने जा रहे हैं। कोण, एंगल, एंगल बनाने जा रहे हैं। 60 अंश का कोण का निर्माण करना है, 30 अंश का कोण का निर्माण। अभी हम प्रकार से करेंगे ना, सिंपल करेंगे, कंस्ट्रक्शन वाला नहीं, जीरो लेवल। एक रेखा, मान लीजिए कोण 60 अंश के कोण का निर्माण करना है, कोण 60 अंश का निर्माण चांदा से, ध्यान देंगे मेरी बात, चांदा और स्केल से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन खींच रहा हूं मैं, ये देखिए, ये लाइन खींच दिया, इसका नाम दे दिया सी और डी। अब सी बिंदु पे चांदा रखूंगा, ये चांदा, ये देखिए, ओके। और 60 डिग्री, ये उल्टा रखा था मैं, सीधा रखेंगे, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब ये लाइन को हम मिला देंगे, ये लाइन को हम मिलाएंगे, ये 60 अंश का कोण बन गया। और इस लाइन को चाहो तो ऊपर की ओर खींच सकते हो आप, ये लीजिए, इसको भी चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो आप, ठीक। 60 अंश का हमने क्या बना दिया, मान लीजिए इसका नाम ई दे दिया। कोण खींच लिया। अब इसका कोणार्धक खींचना है, 60 का आधा, 60/2 क्या होगा, 30 डिग्री। कोणार्धक कैसे खींचते हैं, ध्यान दीजिए। इसका नाम क्या है बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए, इसका नाम प्रकार, राउंडर। ये देखिए मैंने इसको सी बिंदु पे रखा और एक आर्क काटूंगा, ऐसा आर्क, ये आर्क काट रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए सभी लोग, ये एक आर्क काट दिया यूं। अब मान लीजिए P और Q है, अब Q पर प्रकार रखूंगा और एक फिर से आर्क काटूंगा लाइक दैट, फिर P पर प्रकार रखूंगा और एक आर्क और काटूंगा लाइक दैट, और ये C और इसका नाम मान लीजिए R है, R, तो इसको ये मिला दूंगा। तो ये जो कोण है ये भी 30 अंश हो जाएगा, ये भी 30 अंश हो जाएगा, इसको बोलते हैं कोणार्धक। चलिए एक 90 अंश का कोण बनाते हैं। 90 अंश, ये देखिए स्केल, एक लाइन खींचा मैंने, ओके। अभी मैं केवल जीरो लेवल बता रहा हूं ना आपको, इसका नाम हमने दे दिया M और N। M चांदा, प्रोटेक्टर, चांदा उठाया, रखा मैंने M पर, ये रख दिया, ओके। और ये 90, ये 90, इन दोनों लाइन को मिलाऊंगा मैं, ये देखिए, ये 90 अंश, इसका नाम मान लीजिए O दे दिया, ओके। अब इसका कोणार्धक खींचना है, तो 90 का आधा क्या होगा, 45। कैसे खींचेंगे, बिल्कुल वैसा ही,
एम पर राउंडर रखा प्रकार, और ये देखो ये कैसा आर्क बनाऊंगा, ये आर्क ये बना दिया मैंने, इसका नाम ए और बी दे दिया। अब बी पर राउंडर रखा, फिर से आप उसी प्रक्रिया को रिपीट कर दीजिए, ए पर रखिए और ये मस्ती कर दीजिए और इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसका नाम मान लीजिए जेड है, तो ये कोण 45 हो जाएगा और ये कोण 45। क्या बच्चों कोणार्धक खींचना सीख गए? अगर कोणार्धक खींचना सीख गए तो छोटा सा होमवर्क, 30 अंश का निर्माण कर, 30 अंश का कोण बनाकर कोणार्धक खींचे। दूसरा 45 अंश का कोण बनाकर कोणार्धक खींचे। तीसरा 80 अंश का कोण बनाकर कोणार्धक खींचे। चौथा 120 अंश कोणार्धक। ये प्रश्न मुझे मिल जाना चाहिए क्लास के बाद, होमवर्क है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री क्या बना लेंगे हम लोग? क्या कंफर्ट फील कर रहे हैं हम लोग? वेरी गुड। चलिए अब त्रिभुज का निर्माण करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज लिख लिए सब लोग? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री। त्रिभुज का निर्माण कैसे करेंगे? एक त्रिभुज PQR का निर्माण कीजिए जब QR बराबर 9 सेंटीमीटर, PQ बराबर 7 सेंटीमीटर और QR और PR 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है। PQR एक त्रिभुज का निर्माण करना है आपको, तीनों भुजा दिया है। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? कोई भी भुजा ले सकते हैं, किसी भी एक भुजा से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी, विदाउट एनी ऑब्स्टिकल। चलिए मैं QR खींचता हूं। QR क्या है? 9 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए आप सब, ये 9 और ये 0, इसका नाम हो गया Q और R, 9 सेंटीमीटर। अब P ऊपर आएगा कहीं पे, PQ7 लेना है। अब आप इस प्रकार और स्केल की जादू देखिए, मैजिक, जादू, जादू, गणित का जादू। ये 0 पे प्रकार को रखो और इसको कहां तक ले जाना है? 7 सेंटीमीटर। ये देखिए 7 सेंटीमीटर पे ले जाना है। ये 7 पे रोका और इसको मैंने 7 सेंटीमीटर लिया। ये देखिए कम है अभी, और बढ़ाओ। ये एग्जैक्ट आप लेंगे। ये 7 सेंटीमीटर का आर्क मैंने लिया। अब क्या कहता है मैथमेटिक्स? ये Q पर, क्योंकि मैं क्या कौन सी भुजा ले रहा हूं? PQ। Q यहां है, P तो मुझे नहीं मालूम अभी कहां आने वाला है। यहां पर एक चाप काटूंगा, चाप, चाप, आर्क, आर्क। चलिए कैसे? ये देखिए, ये मैंने रखा और एक कट किया, ये ओके। कितना लिया? 7। अब मुझे R पर प्रकार को रखना है, लेकिन इस आर्क को बदलना है। 10, मुझे 10 लेना है, 10 सेंटीमीटर लेना है। ओके, ये ले लिया मैंने 10, इसको फैलाया और ये देखिए 10 सेंटीमीटर है, ये 10 और ये 0। ओके, अब R पर मैंने राउंडर को रखा और एक फ्रेंडशिप का आर्क खींचा मैथमेटिक्स के लिए। ये 10 फिर से ले लेते हैं, 10 कुछ चेंज हो गया, इसको ठीक करते हैं।
चेंज होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर लेना है, 10, ये 10 है, ओके, दिस इज 10। अब यहां पर आर पे रखकर मैंने एक राउंड खींचा, ये लीजिए। अब इसको ज्वाइन करूंगा, इसका नाम मान लीजिए मैंने P दे दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पी क्यू को ज्वाइन किया मैं, देखो ध्यान से देखो, ये लो, और मैं आगे की ओर बढ़ा और पी आर को ज्वाइन किया, ये ठीक से खींच देते हैं, ये ओके, ये ट्रायंगल बन गया पी क्यू आर। इसको मैं बड़े पैमाने में बनाऊं तो कैसे बनाता, ये ले लीजिए, एक भुजा लिया मैंने क्यू आर, क्यू पे आर के लिया, और ये 7 और यहां लिया ये, तो ऐसा कुछ बनता। अब इसका रचना लिखेंगे, रचना, कंस्ट्रक्शन के पद। पहला काम हमने क्या किया बताओ, क्यू आर, क्यू आर रेखाखंड, रेखाखंड 9 सेंटीमीटर स्केल से खींचा, खींचा ना आपने। फिर क्या किया, क्यू पर प्रकार रखकर 7 सेंटीमीटर का चाप खींचा, चाप खींचा ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। फिर क्या किया हमने, आर पर प्रकार रखा, आर पर प्रकार रख करके, प्रकार यानी राउंडर, प्रकार रखकर 10 सेंटीमीटर का चाप खींचा, ओके। दोनों चाप क्या कर रहे हैं, दोनों चाप एक दूसरे को P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, प्रतिच्छेद, P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। पांचवा पॉइंट, स्केल की मदद से, स्केल की मदद से पी क्यू और पी आर को मिलाया, जिससे त्रिभुज पी क्यू आर प्राप्त हुआ। ये हो गया रचना। तो क्या आप त्रिभुज बना सकते हैं? चलिए छोटा सा होमवर्क फिर से 5 त्रिभुज निर्माण, त्रिभुज का निर्माण करो। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर 9 सेंटीमीटर, तीनों भुजा 9 सेंटीमीटर है, यानी समबाहु त्रिभुज है। इफ साइड्स आर इक्वल देन वी नो इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा, ए बी बराबर 5, बी सी बराबर 5 और ए सी बराबर 9, आइसोसेलस समद्विबाहु त्रिभुज। ओके। तीसरा क्वेश्चन, ए बी बराबर 9, बी सी बराबर 7, सी ए बराबर 8, विषम बाहु त्रिभुज। तो ये 3 क्वेश्चन आप बनाएंगे, जिसमें मैंने अभी केवल तीनों भुजाओं की बात कहा है ना। अभी कई तरह के हम त्रिभुज बना सकते हैं। जब 2 भुजा दिया हो, 1 कोण दिया हो, 1 भुजा दिया हो, 2 कोण दिया हो, बहुत सारे त्रिभुज, बहुत सारे। क्या यहां तक सबको क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम वृत्त की रचना करना बता रहे हैं, वृत्त बनाना, वृत्त की रचना करना। ओके। अभी त्रिभुज और पढ़ेंगे हम, त्रिभुज में बहुत सारे त्रिभुज बनाने हैं। ये तो एक छोटा सा पार्ट है। आपको मैं कंपास बॉक्स का यूज बता रहा हूं, कैसे यूज करेंगे। और एक बार यदि आप कंपास बॉक्स यूज करना सीख गए तो फिर आपको मजा आएगा। अगर मुझे मान लीजिए बी बराबर सपोज 9 दिया है और एंगल ए इक्वल टू 60 दिया है और एंगल बी इक्वल टू सपोज 30 दिया है, तो कैसे बनाएंगे? ये 9 सेंटीमीटर लाइन खींचूंगा, ये लीजिए, मैं समझाने के लिए लाइन लिया हूं।
ए पर चांदा रखूंगा, ये चांदा रखा और 60 अंश, ये 60 अंश का कोण बना दिया 60 डिग्री। अब बी पर चांदा रखूंगा और कितने अंश का कोण बनाऊंगा 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का कोण बना दिया, ये लाइन मिला दिया, ये 30 डिग्री, तो ये क्या होगा ऑटोमेटिक 90 डिग्री। क्यों? सम ऑफ द एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो आप बना सकते हैं इसी प्रकार, यदि ए बी बराबर 9, बी सी बराबर 8 और एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री दिया है या 45 डिग्री दिया है, तो कैसे बनाएंगे? 8 खींच लेंगे दोनों में से कोई, ये लीजिए बी सी 8 सेंटीमीटर खींच लिया, बी और सी पर 45 अंश का कोण बना दिया और बी पर आर्क रख के 8 सेंटीमीटर का आर्क काट दूंगा, ये दोनों कट करेंगे, ये 8 सेंटीमीटर ये 45, तो भी त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। तो त्रिभुज निर्माण तो करना हम सीख गए। अब हम आते हैं वृत्त की रचना करना। वृत्त, सर्कल बनाना। ओके, कैसे बनाएंगे सर्कल? त्रिज्या, रेडियस 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये सब आर की वैल्यू दिया है। सबसे हमको त्रिज्या क्या बनाना है? वृत्त बनाना है। बना लेंगे ना वृत्त, बहुत आसान काम है, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब एक्सपर्ट हैं। किसकी मदद लेंगे? प्रकार। ये देखो मैंने प्रकार उठाया और ये मान लीजिए सपोज मैंने इसको नापा, इसमें से कोई भी एक मेजर लेता हूं मैं, मान लीजिए मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर और इसको ऐसा रखूंगा पेपर में और यूं इसको घुमाऊंगा। ओके, तो वृत्त बनते जाएगा। ये त्रिज्या बदलते जाऊंगा, कभी 5, कभी 3, कभी 9, कभी 12, कभी 11 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 6 सेंटीमीटर ये लीजिए, 6 सेंटीमीटर का वृत्त। 7 इससे थोड़ा बड़ा बनेगा, ये लीजिए। फिर 4 इससे थोड़ा छोटा, 5 थोड़ा बड़ा, 9 बहुत बड़ा, 1 हो गया और 10, ये 10 बन गया। ये सब क्या है? रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, इसको हमने 7 कहा था ना, इसको 4 कहा था, इसको 5 कहा था, इसको 9। तो त्रिभुज वृत्त तो बना लेंगे आप। अब वृत्त के अंदर बहुभुज का निर्माण करना। बहुभुज ये पढ़ेंगे आगे भी हम। इसके लिए एक सूत्र होता है 360/n। मान लीजिए मुझे षटभुज की रचना करना है और बहुभुज भी 2 प्रकार से होगा, अंतः बहुभुज और बहिर्गत बहुभुज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो कैसे बनाएंगे? मान लीजिए मुझे 6 भुजा समषटकोण बनाना है, तो इसको 6 से भाग दे दूंगा, तो कितना आएगा? 60 डिग्री, ये आ जाएगा 60 अंश। तो कैसे करूंगा मैं? ये यहां पर चांदा रखूंगा मैं, चांदा, ये चांदा मिल गया मुझे, ढूंढ रहा था मैं। ये केंद्र पे रखा, मान लीजिए केंद्र ये है, यहां पे चांदा रखा और 60 अंश का कोण, ये 60। अब इसको लाइंस को जोड़ दूंगा मैं। ध्यान दीजिए मैं क्या क्या कर रहा हूं, ये लीजिए इसको और आगे जोड़िए, ये। अब इसी आर्क का ये जो राउंडर है, ये देखिए तो छोटा पड़ रहा है, इसी आकार का कट करूंगा मैं। 1 कट, 2 कट, कैसे कट?
कैसे कट, ये जो लेंथ है एक, ये कट करेंगे अपन 3 4 5 और इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए जादू मैथमेटिक्स का, और इसको भी हम पूरा ज्वाइन कर देंगे। ये देख रहे हैं आप, 6 भुजा बन गया। नाम दे दो यार, क्या नाम देना चाहते हो? ए तो दे दिए, बी सी डी ई एफ, और इसी में यदि हमको बहिर्गत खींचना हो तो हम यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे। टेंजेंट सब खींचते जाएंगे, टेंजेंट, ये सब टेंजेंट खींचते जाएंगे। हर पॉइंट पे टेंजेंट ऑटोमेटिक वो अपनी आकृति बना लेगा तो बहिर्गत हो जाएगा। इसके बारे में और भी क्लासेस हमें लेनी हैं। तो आज हम रचना का पहला क्लास था 9th क्लास, 10th वालों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट था आज की क्लास। और मैं तो कहता हूं 10th क्या सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है रचना, कंस्ट्रक्शन। ओके, तो आप सब बहुत सारे चीजों के बारे में समझे आज। रेखाखंड खींचना, लंबार्धक, कोणार्धक, त्रिभुज, वृत्त, बहिर्गत बहुभुज, अंतर्गत बहुभुज, और बहुभुज के लिए जो कोण सेंटर केंद्र का जो कोण बनता है इस फार्मूले से बनता है 360/n। तो आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने के लिए। और जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन नहीं किया वो पीटीडी के साइड में जाकर आज की क्लास बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रणाम आप सबको, नमस्कार।